महाभारत निस्संदेह भारतवर्ष की सबसे बड़ी त्रासदी है। इस महायुद्ध के लिए कई घटनाएं जिम्मेदार थी। इनमें से एक द्रौपदी का चीरहरण था। महाभारत में दूत कीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पर लगाया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने हुए दाव जीत लिया और पांडव उसे दूत कीड़ा में द्रौपदी को हार गए। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को भालू से पकड़कर घसीटते हुए हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में लाया। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि हे दुशासन, द्रौपदी को मैंने जुए में जीत लिया है, इसलिए अब ये हमारी दासी है। इसे घसीटते हुए लाओ और मेरी जांघों पर बैठा दो। जब भरी कुरु राजसभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वे सिर्फ मुंह झुकाए और मौन थे। सभा में बैठे विकर्ण ने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया, जिसे पर अंगराज कर्ण ने कहा, कुरुवंश के पुत्र देवताओं ने यह आदेश दिया है कि स्त्री का केवल एक ही पति होना चाहिए, लेकिन इस द्रौपदी के कई पति है, इसलिए यह निश्चित है कि ये एक वेश्या है। मेरा विचार है कि उसे एक ही वस्त्र में, यहाँ तक कि नंगे अवस्था में भी सभा में लाए जाने पर कोई पाप नहीं है। धर्म के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों के पास मौजूद सभी धन को जीत लिया, जिसमें पांडव और स्वयं द्रौपदी भी शामिल है। हे दुशासन, पांडव और द्रौपदी के वस्त्र उतार लो। ये सुनकर दुर्योधन ने द्रौपदी के वस्त्र उतारकर उसे नंगे करने का आदेश दिया। जब द्रौपदी को इस बात का एहसास हो चला था कि संकट बढ़ा है, तब द्रौपदी ने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर उसके सतीश की रक्षा की। आखिरकार द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास असफल रहा। अपमान और क्रोध की अग्नि में जलती द्रौपदी के श्राप से भयभीत कुरु राजसभा थक थक कांप उठी। राजमाता गांधारी के रुदन के समक्ष द्रौपदी को क्रोध कुछ धीमा पड़ा और वे सज झुकाए खड़े अपने पांचों पतियों के साथ 12 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़ी। जाने से पूर्व उसने कायर कुरु राजसभा कुमार दुर्योधन, दुशासन और सूत पुत्र कर्ण की ओर देखा। दुर्योधन और दुशासन के बाहों पर विजय मुस्कान थी, परंतु सूत पुत्र कर्ण का सर झुका हुआ था। वनवास का एक माह गुजर चुका था, परंतु क्रोध और अपमान की ज्वाला में जलती द्रौपदी के अश्रु निरंतर बह रहे थे। पांडव भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहीं दूर वन में निकल चुके थे। द्रौपदी भोजन बनाने के लिए पानी की गागर लिए शंकरी पंख डंडी पर चलते हुए चौड़े मार्ग पर निकल आई। सामने से आ रहे एक रथ को देखकर वह चौंक पड़ी, परंतु वे अपनी सामान्य चाल से चलती रही। आने वाला रथ उसके समक्ष आकर रुक गया और रथ के सवार रथ से उतरकर जब उसके समक्ष आया तो द्रौपदी क्रोध से भर उठी, क्योंकि रथ में सवार कोई और नहीं बल्कि वह सूत पुत्र कर्ण था। द्रौपदी को देख कर्ण द्रौपदी के समक्ष झुककर बोला, प्रणाम देवी। द्रौपदी ने क्रोध में उत्तर दिया, मुझे एक सूत पुत्र का प्रणाम स्वीकार नहीं है। तू इसे वन में क्यों आया है? क्या तूने अपने प्राणों का भय नहीं है? मेरे पति तुझे देखते ही मार डालेगा। द्रौपदी क्रोधित स्वर में अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बोली। उस मार्ग पर खड़े होकर उसे सूत पुत्र से किसी प्रकार का वार्तालाप स्वीकार नहीं था। कर्ण ने कहा, देवी, मैं किसी प्रकार का युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं तो एक नारी के प्रति बोले गए अपने ए शब्दों से शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगने इस वन में आया हूँ। कर्ण के शब्दों में पश्चाताप था। इसी पर द्रौपदी ने कहा, मूर्ख है तू, क्या तुझे पता नहीं है कि सबसे गंभीर घाव तो शब्दों के ही होते हैं? मैं तेरे शब्दों से घायल हूँ। सूत पुत्र, तू क्षमा के योग्य नहीं है। बिना कर्ण के ओर देखे द्रौपदी अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रही। कर्ण विकल स्वर में बोला, देवी, मैं समाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। जिस जबान ने आपको ये शब्द कहे हैं उसे काट कर आपके चरणों में रख देना चाहता हूँ। द्रौपदी बोली, मुझे वे से कहने वाले पापी, मुझे तेरी जबान की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो तेरे प्राणों की आवश्यकता है। काट अपना शीश और रख दे इस मार्ग पर, ताकि मैं उसे ठोकर मारकर इस मार्ग से पैर कुचल सकूं। तुझे सूत पुत्र का रथ और शीश इस मार्ग को अपवित्र ही करेगा। कर्ण शांत शब्दों में बोला, है
पांचाली, आपका कथन सत्य है। मेरे द्वारा किए गए अपराध का एकमात्र दंड मृत्यु दंड ही है, परंतु मैं अपने प्राण युवराज दुर्योधन को अर्पित कर चुका हूँ, इसलिए अब इस प्राणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा अभी तक मेरा कटाशीर इस धरा पर पड़ा होता। द्रौपदी बोली, सूत पुत्र कर्ण, तू कुलीन लोगों में रहकर उनके कायरता पूरे शब्द किंतु परंतु अन्यथा भी बोलना सीख गया है। ये क्षमा मांगने का सवाल अब बंद कर और यही ठहर जा, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगी। यदि युद्ध हुआ तो मेरा पति अर्जुन तेरा शीश काट कर इसी धरा पर गिरा देगा, और यदि युद्ध नहीं हुआ तो तेरा तो मैं जानती नहीं, लेकिन एक दिन मैं क्रोध और अपमान में चलकर मर जाऊंगी। द्रौपदी क्रोधित स्वर में बोली और मार्ग में हरपत कर्ण को खड़ा छोड़कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, ये था महाभारत युद्ध से पहले कर्ण और द्रौपदी के बीच आखिर संवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये संवाद पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।